तो सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के इंग्लिश के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एडवर्ब। और ये जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए ये जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो चैप्टर मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो के ख़त्म होने में जैसे ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा, इसी वीडियो में इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैनिक स्कूल में पूछा गया है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में करवाने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें क्योंकि आपको इस वीडियो में एडवर्ब चैप्टर के पूरे लेक्चर मिलने वाले हैं और साथ ही साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करवाने वाला हूँ। और मैं अभी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। आपको हमारे चैनल पे इंग्लिश का भी वीडियो मिल जाएगा, आपको रीजनिंग का भी वीडियो मिल जाएगा, आपको जीके का भी वीडियो मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो तो अब हम जान लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एडवर्ब का डिफिनीशन बताऊंगा, फिर आपको उसका एग्जाम्पल की हेल्प से मैं सारी चीज़ क्लियर करने वाला। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब का पहला डिफिनीशन है अ वर्ड विच क्वालिफाई और मॉडिफाई अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। तो हमारा एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है। ध्यान देना है आपको, ये हमारा किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और खुद एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। तो मैं आपको सिंपल सा भाषा में बोलूँ तो एडवर्ब एक हमारा ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब का क्वालिटी बताता है या किसी एडजेक्टिव का क्वालिटी बताता है या खुद एडवर्ब का क्वालिटी बताता है। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो हमारा एडवर्ब है वो वर्ब का भी क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव का भी क्वालिटी बताता है और खुद एडवर्ब का भी क्वालिटी बताता है। अब मैं आपको इसका दूसरा डिफिनीशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा दूसरा डिफिनीशन है एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो जो दोनों जो हमारा डिफिनीशन है वो सेम डिफिनीशन है। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम चला, ये जो हमारा एडवर्ब है वो क्या करता है, ये हमारा किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है या किसी ये है जो है हमारा वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या खुद जो है ये हमारा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूं ताकि ये सारे चीज आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता देने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए ही टॉक्स जो है हमारा वो एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है और ये जो है टॉक्स देख रहे हैं, ये टॉक्स क्या है, ये जो टॉक्स है हमारा वो वर्ब है। क्या है? वर्ब। अब ही टॉक्स में आपको कहीं भी कोई भी एडवर्ब नहीं दिख रहा होगा तो हम इसी से एक और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे में देखिए ही टॉक फ्रैंकली। तो ये जो फ्रैंकली है हमारा, ये फ्रैंकली क्या है, ये जो फ्रैंकली आप देख रहे हैं ये हमारा एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और ये एडवर्ब हमारा क्या कर रहा है, ये जो फ्रैंकली है हमारा वो टॉक को मॉडिफाई कर रहा है। मतलब कि वो बात करता है। तो कैसा बात करता है? बहुत ही फ्रैंकली बात कर रहा है। मतलब कि मैं आपको क्या बताया था कि ये जो हमारा एडवर्ब है वो क्या करता है, एडवर्ब जो है हमारा वो किसी भी वर्ब एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब का क्वालिटी बताता है यानी कि विशेषता बताता है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वो टॉक है। तो टॉक का क्वालिटी यानी कि विशेषता कौन बता रहा है, तो ये जो फ्रैंकली है वो हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा टॉक का विशेषता बता रहा है। चलिए अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल की हेल्प से बता देता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड है हमारा सी राइट्स। सी राइट्स, तो सी राइट्स में यहाँ पे आप देखिएगा तो सी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये जो राइट्स क्या है, राइट्स जो है हमारा वो वर्ब है। राइट्स जो है हमारा वर्ब है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एडवर्ब नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और इसी से एक और मैं सेंटेंस बनाता हूँ। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हमारा बना सी राइट क्लियरली। तो ये क्लियरली हमारा क्या है, ये जो है हमारा वो एडवर्ब है। क्या है? ये जो है हमारा वो एडवर्ब है। और ये एडवर्ब हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा राइट यानी कि राइट्स जो है हमारा वो वर्ब है। तो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यानी कि राइट्स का क्वालिटी बताता है। मतलब कि वो लिखती है तो कैसी लिखती है, मतलब कि बहुत ही क्लियर लिखती है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो क्लियरली है हमारा वो एडवर्ब हो गया। अब चलिए अब मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल की हेल्प से बता देता हूँ। अब तीसरा एग्जाम्पल है हमारा यू ड्राइव। और यू ड्राइव से हम एक और सेंटेंस बनाएंगे, वो है हमारा यू ड्राइव केयरफुली। तो ये जो ड्राइव देख रहे हैं ये हमारा ड्राइव क्या है, ड्राइव जो है हमारा वो वर्ब है। क्या है? ड्राइव हमारा वर्ब है। यू ड्राइव केयरफुली, तो केयरफुली जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। तो केयरफुली हमारा क्या कर रहा है, ये जो केयरफुली है हमारा वो ड्राइव को मॉडिफाई कर रहा है यानी कि ड्राइव
ड्राइव का क्वालिटी बताने का काम हमारा कौन कर रहा है? वो हमारा एडवर्ब करता है। मतलब कि एडवर्ब हमारा ऐसा वर्ड है जो वर्ब का क्वालिटी बताता है या वो हमारा एडजेक्टिव का क्वालिटी बताता है या खुद एडवर्ब का क्वालिटी बताता है। अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल बता देता हूँ। अब यहाँ पे तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, दिस इज मोहन। तो दिस इज मोहन, अब दिस इज मोहन, तो मोहन हमारा क्या हो गया? मोहन जो है हमारा वो इस सेंटेंस में हमारे पास कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मोहन इज वेरी बोल्ड, तो मोहन इज वेरी बोल्ड में ये जो बोल्ड हमारा क्या है? ये जो बोल्ड जो है हमारा वो एडजेक्टिव है, तो ADJ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये जो वेरी जो है हमारा वो क्या कर रहा है? ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब है। और ये जो वेरी है हमारा वो किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है? ये हमारा बोल्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये जो हमारा बोल्ड है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एडवर्ब हमारा क्या है? वो एडवर्ब हमारा एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी वर्ब एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि उसका क्वालिटी बताता है। अब चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो एडवर्ब होता है वो कितने टाइप का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अलग अलग बुक पढ़िएगा तो आपको सारे बुक में एडवर्ब का जो काइंड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। किसी बुक में आपको एडवर्ब का 5 काइंड मिलेगा, किसी में आपको 6 काइंड मिलेगा, किसी में 7 काइंड मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक स्टैंडर्ड बुक से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और वहाँ पे जो है हमारा वो एडवर्ब का 9 काइंड है। मतलब कि एडवर्ब जो होते हैं हमारा वो 9 काइंड ऑफ एडवर्ब वी हैव। तो यहाँ पे देखिए एडवर्ब के टाइप्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला होता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा होता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तीसरा होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, चौथा है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, और पांचवा होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, छठा होता है हमारा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, और सातवां होता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, आठवां होता है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और नौवां जो होता है हमारा वो रिलेटिव एडवर्ब। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हमारा एडवर्ब के टाइप है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसानी से आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएंगे। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, आपको ये चैप्टर से डरना नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम से, और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी एडवर्ब के टाइप है उसको मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा क्या होता है। तो अब हम एडवर्ब ऑफ टाइम देख लेते हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम का डिफिनीशन है, एडवर्ब ऑफ टाइम शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है हमारा वो किसी भी एक्शन का टाइम बताता है। दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन, मतलब कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है हमारा वो सबसे पहले क्या करता है? ये हमारा किसी भी एक्शन का टाइम बताता है। और दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन, अगर आप एडवर्ब ऑफ टाइम में अगर आप कब लगाकर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो अब मैं आपको एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जांपल बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भी हमारा वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। मतलब कि आपको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड अगर दिखेगा तो वो हमारा क्या होगा? ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जैसे में एगो हो गया हमारा, देन हो गया, अर्ली हो गया, बिफोर, टुडे मतलब आज, जस्ट मतलब अभी, soon, daily, ever, shortly, yesterday, now, late, नेवल, ऑलरेडी, टुमारो, द नेक्स्ट डे। तो ये जो भी हमारा वर्ड आप देख रहे हैं, ये जो भी एग्जांपल में आपको वर्ड दिखा है, एगो, एगो से लेके द नेक्स्ट डे तक, तो ये जो भी हमारा वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। मतलब कि ये अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखेंगे मतलब कि ये जो है हमारा वो क्या होगा? ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अब मैं आपको एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक हमारा सेंटेंस है, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मतलब कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो टुमारो है ये हमारा क्या है? ये जो टुमारो है हमारा वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। और मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको टुमारो, एगो, यस्टरडे वगैरह जो भी अगर आपको वर्ड मिला तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा टाइम शो कर रहा है। और किस चीज का टाइम शो कर रहा है? मतलब कि स्कूल जाने का हमारा टाइम शो कर रहा है। चलिए अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, ही वेंट टू दिल्ली स्टडे, मतलब कि यह कल दिल्ली चला गया। तो ये जो आप स्टडे देख रहे हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? ये हमारा समय बता रहा है। और मैं आपको बताया कि अगर आप एडवर्ब ऑफ टाइम जो हमारा होता है वो कब का आंसर देता है। मतलब कि अगर आप ये जो वर्ब देख रहे हैं इस सेंटेंस के वर्ब में अगर आप कब लगा कर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। तो कैसे हम कब लगा के क्वेश्चन पूछेंगे? तो यहाँ पे देखिए कब जाऊंगा, तो यहाँ पे ये पहला सेंटेंस का है हमारा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मतलब कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप कब लगाकर क्वेश्चन पूछेगा, इसका जो वर्ब है ये गो जो है हमारा क्या है? ये हमारा वर्ब है। अगर इसके वर्ब के साथ अगर आप कब लगा के कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे मैं कब जाऊंगा, तो कब जाऊंगा तो मैं टुमारो जाऊंगा, मतलब कि कल जाने वाला हूं। तो ये जो टुमारो है हमारा वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मतलब कि वह कल दिल्ली चला गया था, दिल्ली चला गया। तो ये जो बेंट देख रहे हैं, बेंट जो है हमारा वो वर्ब है। और इस वर्ब के साथ अगर आप कब लगाकर क्वेश्चन कीजिएगा तो जो आपको आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए कब गया, मतलब कि ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मतलब कि ये कल दिल्ली चला गया। तो कब गया, तो कब मतलब कि ये हमारा यस्टरडे गया। तो ये जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? ये हमारा एडवर्ब ऑफ
एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि एडवर्ब और टाइम जो है हमारा वो किसी भी एक्शन का टाइम बताता है, और उसके वर्ब के साथ यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम जिस सेंटेंस में है उसके वर्ब के साथ अगर आप कब लगाकर क्वेश्चन पूछेगा तो जो हमारा आंसर आएगा तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन है, adverb of frequency show how often, how many times और how फ्रिक्वेंटली एन एक्शन टेक प्लेस। तो ये जो आपको ये डिफिनीशन आपको थोड़ा सा सुनने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हमारा वो सेम टू सेम एडवर्ब ऑफ टाइम जितना ही आसान है। अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा क्या बताता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा शो करता है कि कोई भी एक्शन कितना बार हुआ, कितना बार हो रहा है और कितना बार होगा, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है। जैसे में अगर आप दिन में 2 बार खाते हैं तो 2 बार खाना जो है आपका वो फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब कि आप 2 बार खा रहे हैं, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर कोई व्यक्ति 2 दिन में 5 बार खाता है तो वो 5 बार क्या हुआ, उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो मैं आपको क्या बताया कि ये जो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमें क्या बताता है कि कोई भी एक्शन कितना बार हुआ, कितना बार हो रहा है और कितना बार होगा, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल है, मतलब कि ये जो भी वर्ड आपको किसी सेंटेंस में अगर दिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि ये जो है हमारा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे में वंस देखिए, अगेन हो गया हमारा, ट्वाइस हो गया, ऑलवेज हो गया, रियली हो गया, डेली हो गया, ऑफ्टन हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, पंक्चुअली। ये जो भी हमारा वर्ड है वो हमारा क्या है, ये जो हमारा वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मतलब कि ये सारे वर्ड अगर दिखेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो है हमारा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें किस चीज़ का आंसर देता है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हमारा कितनी बार का आंसर देता है। तो मैं ये जो सारी चीज़ है वो आपको जब मैं एग्जांपल समझाने वाला हूं तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारा ही अटेंड क्लास रेगुलरली, मतलब कि ये जो है वो क्लास रेगुलरली अटेंड करता है। तो ही अटेंड क्लास रेगुलरली, तो ये जो रेगुलरली आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, रेगुलरली जो है हमारा वो फ्रीक्वेंसी है। मतलब कि ये रेगुलर क्लास जो है हमारा वो क्या करता है, ये अटेंड करता है। तो ये हमारा क्या क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये हमारा बता रहा है क्लास अटेंड करने का। अगर मान लीजिए ही, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो हमारा रेगुलरली है ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी बता रहा है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, मतलब कि मैं तुम्हें हमेशा हेल्प किया हूँ। तो यहाँ पे ये जो आप ऑलवेज देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये जो ऑलवेज है हमारा वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। फ्रीक्वेंसी बता रहा है मतलब कि मैं तुम्हें हमेशा हेल्प किया हूँ। तो ये जो हमेशा क्या है, हमेशा जो है हमारा फ्रीक्वेंसी है। अब मैं आपको क्या बताया था कि ये जो है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किस चीज़ का जवाब देता है, ये हमारा कितनी बार का जवाब देता है। मतलब कि अब ये जो आप देख रहे हैं ये वर्ड के जो हमारा वर्ब है, यानी कि ये क्या है, ये हमारा वर्ब है। इस वर्ड के वर्ब ये है और ये जो हेल्प है ये हमारा वर्ब है। अब आप इसमें कितनी बार अगर लगाकर क्वेश्चन पूछेगा तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और ये सारी चीज़ मैं आपको इंग्लिश में, हिंदी में भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको पहला सेंटेंस समझा देता हूँ, ही अटेंड्स क्लास रेगुलरली, मतलब कि यह क्लास रेगुलर अटेंड करता है। तो यहाँ पे एक हम सेंटेंस बना सकते हैं, कितनी बार उपस्थित होता है। तो ये जो है हमारा वो रेगुलरली उपस्थित होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। क्या फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि ये जो कितनी बार उपस्थित होता है ये हमारा सवाल है और इसका जवाब यहीं पे है, ही अटेंड क्लास रेगुलरली। तो ये जो रेगुलरली है वो हमारा फ्रीक्वेंसी बताता है। चलिए अब आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, मैं तुम्हें हमेशा हेल्प किया हूँ। तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसके वर्ब से मतलब कि हेल्प से यानी कि मदद से हम एक सेंटेंस बनाते हैं। तो कितनी बार मदद किया हूँ, मतलब कि कितनी बार मदद की है, तो ऑलवेज। तो ये जो हमारा ऑलवेज है वो हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी वर्क कितनी बार हुआ है, कितना बार हो रहा है और कितना बार होगा, ये हमें बताता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये हमें कितनी बार का आंसर देता है। जैसे में कितनी बार उपस्थित है तो रेगुलरली उपस्थित है, कितनी बार मदद की है तो ऑलवेज, मतलब कि हमेशा मदद की है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो है हमारा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अब हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस देख लेते हैं। तो आपको मालूम चल ही रहा होगा, इसके नाम में ही हमारा डिफिनीशन छुपा हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कि ये जो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा वो कोई ना कोई प्लेस को डिनोट करता होगा, यानी कि कोई ना कोई जगह को डिनोट करता होगा। तो चलिए अब हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस का डिफिनीशन है, एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट वेयर और व्हाट प्लेस एंड एक्शन टेक प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कहाँ पे हुआ, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। अब मैं आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जांपल बता देता हूँ कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का हमारा क्या एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जांपल है अप,
फार, विथिन, बिलो, डाउन, देयर, अवे, हेयर, नियर, इनसाइड, बैकवर्ड, नाउ वेयर। तो ये जो भी हमारा वर्ड है ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कहाँ पे हुआ या कोई भी एक्शन कहाँ पे हो रहा है या कोई भी एक्शन कहाँ पर होगा, ये बताने का काम हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस करता है। और यहाँ पे अप, फार, विदिन, बिलो, डाउन, देयर, अवे, हेयर, ये जो भी आप वर्ड देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहाँ पे आपको समवेयर भी मिल सकता है, नाउ वेयर भी मिल सकता है, एवरीवेयर भी मिल सकता है। तो आप एडिशनल ऐड कर लीजिएगा, समवेयर, नाउ वेयर, ये जो भी हमारा वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब चलिए मैं आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जांपल बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल है ही वेंट फार। तो ही वेंट फार के मतलब क्या हुआ, वह बहुत दूर चला गया। तो बहुत दूर चला गया, तो ये जो दूर जो है हमारा वो क्या है, फार जो आप देख रहे हैं ये फार हमारा क्या है, ये जो फार है हमारा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, ये हमारा प्लेस डोनेट कर रहा है। कहाँ चला गया, बहुत ही ज्यादा दूर, यानी कि फार चला गया। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ। प्लीज कम हेयर। तो प्लीज कम हेयर का मतलब क्या हुआ कि कृपया यहाँ आओ। तो यहाँ आओ का मतलब क्या हुआ, ये जो हेयर है हमारा ये हमारा क्या डिनोट करता है, ये हमारा प्लेस डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, ये हमारा प्लेस डिनोट करता है। और मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, अगर उसमें आप कहाँ लगाकर कोई सवाल पूछेगा तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो यहाँ पे देखिए ही बेंट फार, मतलब कि वह बहुत दूर चला गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें कहाँ लगाकर सवाल पूछेंगे। तो देखिए कहाँ गया मतलब कि फार, बहुत दूर चला गया। तो ये जो हमारा आंसर आता है कहाँ लगाकर, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो हमारा क्या आता है, ये जो है हमारा वो प्लेस आ रहा है। क्या कर रहा है, ये हमारा प्लेस। फार का मतलब क्या हुआ, फार का मतलब होता है हमारा बहुत दूर, बहुत दूर को हम फार बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लीज कम हेयर, मतलब कि कृपया यहाँ आओ। तो हम क्या करेंगे, इसे हम कहाँ लगा के सवाल पूछेंगे। तो कहाँ आओ, तो यहाँ आओ। तो ये जो है हमारा, ये जो आप हेयर देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेस बता रहा है। क्या है, प्लेस। तो आपने देखा कि ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारा हमारा क्या कहता है, वो किसी भी स्थान को डिनोट करता है, किसी भी स्थान यानी कि प्लेस को डिनोट करता है। और इसमें आप कहाँ लगाकर अगर कोई आप सवाल पूछेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। जैसे में ही वेंट फार, वह दूर चला गया। तो हम इसमें एक कहाँ लगा के सवाल पूछते हैं, कहाँ गया, तो फार यानी कि दूर चला गया। तो ये जो है हमारा वो फार क्या है, ये जो आप फार देख रहे हैं, हेयर देख रहे हैं, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और मैं आपको बता दूं कि तो अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी क्या होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री का डिफिनीशन है। एडवर्ब और डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ एन एक्शन, डिग्री ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो ये जो है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी क्या करता है, ये किसी भी हमारा एक्शन होता है उसका क्वांटिटी बताता है या उसका डिग्री बताता है। अब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये हमें किसी भी चीज़ का क्या क्वांटिटी बताता है, यानी कि किस हद तक या कितना है, ये हमारा बताने का काम क्या करता है, ये हमारा क्वांटिटी बताता है। अब मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूँ कि क्वांटिटी क्या होता है। तो आप पे सुनते होंगे कि 2 kg मैंगो, तो ये जो 2 kg मैंगो, 2 kg मैंगो, तो 2 kg मैंगो, तो ये जो 2 kg क्या है, ये हमारा मैंगो का क्वांटिटी है। क्या है, ये हमारा मैंगो का क्वांटिटी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसी को डिग्री बोलते हैं। यानी कि 2 kg जो हमारा वो डिग्री है या क्वांटिटी है। मतलब कि कोई भी थिंग्स हमारे पास कितना है, ये हमारा बताने का काम कौन करता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी का। तो देखिए टू, टी डबल ओ, टू का मतलब होता है बहुत। तो ये जो टू है हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी है। मस्ट जो है हमारा वो भी एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी है। मच हो गया वेरी, मतलब कि बहुत ज़्यादा, हार्डली, एनफ, नियरली, ऑलमोस्ट, रैदर, क्वाइट, एग्जैक्टली, फुल्ली, ये जो भी आपको वर्ड अगर किसी सेंटेंस में दिखेगा तो ये जो हमारा वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी होता है। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी तक का। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल है द टी इज रैदर हॉट। द टी इज रैदर हॉट का मतलब क्या हुआ, टी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो ये जो आप रैदर देख रहे हैं, ये रैदर क्या है, रैदर जो है हमारा वो क्या है, रैदर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा। तो रैदर जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा डिग्री है। क्या है, डिग्री। आप इसको क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसको क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा रैदर क्या कर रहा है, ये टी का हॉटनेस बता रहे हैं, यानी कि टी जो है वो कितना गर्म है, टी जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है। द टी इज रैदर हॉट। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए द काउ इज मस्ट यूजफुल। तो यहाँ पे ये जो हम मस्ट देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये जो मस्ट है वो हमारा क्या है, ये हमारा डिग्री है। क्या है, डिग्री।
या आप इसको क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डिग्री बोलिए या क्वांटिटी बोलिए। द काउ इज़ मस्ट यूज़फुल, मतलब कि काउ जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो हमारा होता है वो क्या है, डिग्री बताता है, यानी कि क्वांटिटी बताता है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, अगर आप इसमें कितना लगा के अगर कोई सवाल कीजिएगा, तो जो आपको जवाब होगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं आपको पहला एग्जांपल बता देता हूँ, द टी इज रादर हॉट। तो टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, यानी कि चाय बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो आप इससे एक सवाल पूछ सकते हैं कि कितना गर्म है। तो रैदर मतलब कि बहुत गर्म है, तो ये जो कितना गर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, रैदर यानी कि बहुत गर्म है। तो ये जो रैदर है हमारा, वो क्या बता रहा है, ये हमारा डिग्री बता रहा है। क्या बता रहा है, ये हमारा डिग्री बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए, द काउ इज मोस्ट यूजफुल, मतलब कि काउ जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अब आप इससे एक सवाल बनाइएगा कि कितना लाभदायक है। यूजफुल या उपयोगी लाभदायक दोनों सेम होता है। तो कितना लाभदायक है, तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो ये जो है हमारा वो क्या हुआ, ये हमारा डिग्री हो गया। क्या हो गया, ये हमारा डिग्री हो गया। तो अब हम एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ लेते हैं। और आपको एडवर्ब ऑफ मैनर के नाम में ही आपको लग रहा होगा कि ये जो है हमारा वो किसी न किसी वर्क का मैनर बताता है। तो चलिए अब हम एडवर्ब ऑफ मैनर का डिफिनीशन देख लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर का डिफिनीशन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर का डिफिनीशन है, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ और व्हाट मैनर एंड एक्शन इज डन। मतलब कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है, किसी भी एक्शन का मैनर बताता है। मतलब कि कोई भी एक्शन किस ढंग से किया जा रहा है उसको बताने का काम हमारा कौन करता है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। मैं फिर से बता देता हूँ, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है हमारा वो क्या बताता है, किसी भी एक्शन किस तरीका से किया जा रहा है और कैसे किया जाता है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बताने का काम करता है। अब मैं आपको एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जांपल बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जांपल देख रहे हैं, ये जो हमारा केयरफुली है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियरली था, ये हमारा केयरफुली है, क्विकली, हार्ड, फास्ट, स्लोली, बेल, फुलिशली। ये जो सारे वर्ड है वो हमारा क्या है, ये सब वर्ड जो है हमारा वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब मैं आपको एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जांपल बता देता हूँ कि एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जांपल क्या है। और ये एग्जांपल से आपको बहुत ही आसानी तरीका से सारी चीज समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल है, सी राइट्स ब्यूटीफुल्ली। तो ये जो हमारा ब्यूटीफुल्ली है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मैनर है। क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। और सी राइट्स ब्यूटीफुल्ली का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो बहुत ही सुंदर लिखती है। तो ये सुंदर लिखना क्या है, ये जो है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये लिखने का क्या बता रहा है, सुंदरता जो है वो लिखने का क्या बता रहा है, ये हमारा एक तरह से लिखने का एडवर्ब बता रहा है, मतलब कि लिखने का मैनर बता रहा है। वहीं पे देखिए, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। तो ये जो है हमारा वो साउंडली क्या है, ये हमारा मैनर है। क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बच्चा चैन से सो गया। तो चैन से सो गया, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मैनर हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्लेप्ट हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है। और उसका स्लेप्ट यानी कि सोना का ढंग कौन सा वर्ड बता रहा है, तो वो है हमारा साउंडली। और यहीं पे लिखने का ढंग हमारा कौन सा बता रहा है, यानी कि लिखने का मैनर कौन बता रहा है, तो वो हमारा ब्यूटीफुल्ली बता रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब ऑफ मैनर के जो वर्ब है उसके साथ अगर आप कैसे लगा के कोई सवाल पूछेगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे पहला सेंटेंस है हमारा, सी राइट्स ब्यूटीफुल्ली। इसका मतलब हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लिखती है। तो हम यहाँ पे एक सवाल बनाएंगे, हम इसे कैसे लिखती है, मतलब कि यहाँ पे एक हमारा सवाल है कि कैसे लिखती है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे लिखती है, तो ब्यूटीफुल्ली, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लिखती है। तो ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा वो मैनर है। अब यहाँ पे देखिए, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, मतलब कि बच्चा चैन की नींद सो गया। तो हम इसे एक सवाल बनाएंगे कि कैसे सो गया, मतलब कि कैसे सोया। तो यहाँ है हमारा साउंडली, मतलब कि चैन से सो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मैनर बता रहा है। क्या बता रहा है, ये हमारा मैनर बता रहा है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। तो मैं आपको बता दूं कि एफर्मेशन क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसको एफर्मेशन बोलते हैं। और नेगेशन मतलब कि अगर आप कोई भी चीज़ को अगर आप निगलेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, नेगेशन। मतलब कि एफर्मेशन हमारा क्या होगा, एफर्मेशन मतलब कि आप बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए, एफर्मेशन मतलब होगा आपका यस और नेगेशन मतलब हो जाएगा नो। तो अब मैं आपको एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन का आपको डिफिनीशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन का डिफिनीशन है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन इंडिकेट असर्शन एंड डिनेल रिस्पेक्टिवली। मतलब कि सिंपल भाषा में समझिए, ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा बताता है कि सिर्फ यस और नो हमारा बताने का काम कौन करता है, वो ये हमारा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन करता है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूं ताकि ये सारी चीज आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, हमारा एक सेंटेंस है, आर यू वेल, यस आई एम। क्या तुम ठीक हो, हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये जो यस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एफर्मेशन है। क्या है, एफर्मेशन।
एफर्मेशन मतलब मैं आपको क्या बताया था कि एफर्मेशन मतलब होता है यस। अब देखिए इज ही फेथफुल, तो श्योरली मतलब कि क्या ये फेथफुल है, भरोसा करने लायक, तो हाँ यस श्योरली मतलब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एफर्मेशन हुआ, क्या हुआ एफर्मेशन। अब चलिए अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल बता देता हूँ, विल यू हेल्प हिम, क्या तुम उसे हेल्प करोगे, नो नेवर, मतलब कि मैं उसे कभी हेल्प नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ये जो नो है ये हमारा क्या है, ये हमारा नेगेशन है, क्या है नेगेशन। तो मैं आपको बताया कि किसी भी अगर सेंटेंस में हमारा यस नो श्योरली वगैरह दिख रहा होगा तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन होता है। तो अब हम एडवर्ब ऑफ रीजन पढ़ लेते हैं। तो आपको मालूम है कि रीजन का मतलब क्या होता है, रीजन का मतलब होता है कारण। तो हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन जो है वो किसी भी एक्शन का क्या बताता है, किसी भी एक्शन का कारण बताता है। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन का डिफिनीशन है और बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप बहुत ही आसानी से इसको आप समझ पाइएगा। अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ एन एक्शन, मतलब कि ये हमें किसी भी एक्शन का रीजन बताता है, यानी कि कोई भी एक्शन क्यों हो रहा है, मतलब कि काहे हो रहा है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ कौन बताता है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन बताता है। अब यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन का एग्जांपल है, जैसे में हेंस अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखेगा मतलब कि वो हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। देयरफॉर, दस, सो, ईटीसी, ये जो तीन वर्ड है ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। अब चलिए मैं आपको एडवर्ब ऑफ रीजन का एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ, सॉरी ये थोड़ा सा पीछे चला गया। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन का एग्जांपल है, ही इज टू पुअर दस ही कैन नॉट पे द बिल। अब यहाँ पे देखिए ही इज टू पुअर दस ही कैन नॉट पे द बिल, इसका मतलब ये हुआ कि वह बहुत गरीब है इसलिए वह बिल का भुगतान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वो दस, यानी कि इसका मतलब होता है हमारा क्या है, इसका मतलब होता है इसलिए। तो ये हमारा क्या, ये हमारा रीजन बता रहा है, क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है। किस चीज़ का रीजन, कि वो बिल पे क्यों नहीं कर सकता, यानी कि ये बिल का भुगतान क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पुअर है। तो ये हमारा क्या बता रहा है, ये रीजन बता दे रहा है। अब अगला है हमारा सी हैज़ लॉस्ट हर पर्स देयरफॉर शी इज सैड, मतलब कि शी हैज लॉस्ट हर पर्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस उसने अपना पर्स खो दिया इसलिए वह दुखी है। तो यहाँ पे देयरफॉर का मतलब क्या हुआ, इसलिए, और ये हमारा क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है, क्या बता रहा है, रीजन, वह क्यों दुखी है, क्योंकि उसने अपना पर्स खो दिया इसलिए वह दुखी है। अब तीसरा है हमारा सी हैज लेफ्ट द विलेज, ही हैज लेफ्ट द विलेज हेंस आई कैन नॉट टॉक टू हिम, मतलब कि उसने गाँव खो दिया इसलिए मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो हेंस देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा रीजन बता रहा है। मीन्स क्यों बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसने अपना विलेज है यानी कि गाँव को खो दिया है। अब चलिए अब हम अगले एडवर्ब के टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। अब है हमारा एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और ये जो है आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। अब इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछना, क्या होता है, इसका मतलब होता है सवाल पूछना, इंट्रोगेशन का ही मतलब होता है सवाल पूछना। तो इंट्रोगेशन से हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब बना है। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब का डिफिनीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब आई यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, मतलब कि ये जो है हमारा वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव एडवर्ब का, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, मेनी, हाउ। तो ये जो सारे वर्ड है ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगर आपको किसी सेंटेंस में व्हेन दिख रहा होगा या वेयर दिख रहा होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ ताकि ये सारी चीज़ आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। व्हेन डू यू गो टू स्कूल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि तुम स्कूल कब जाते हो। तो ये जो वेन है, वेन क्या हमारा कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, और क्वेश्चन पूछने का। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट में इसके आपको क्वेश्चन मार्क्स भी दिखेगा, क्या मिलेगा, इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बताया कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो हमारा वो क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, तो क्वेश्चन मार्क्स तो मिलेगा ही। अब दूसरा सेंटेंस है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट, तुम कितने बार खाते हो। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। वेयर इज योर फादर, तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो ये हमारा क्या पूछने का काम कर रहा है, ये भी हमारा क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। हाउ मच डू यू एग्री विथ मी, मतलब कि तुम मुझसे कितने सहमत हो। तो हाउ मच हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि सबके लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क्स। तो ये आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब चलिए अब है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। अब हम जान लेते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, और मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव एडवर्ब जो है हमारा वो लास्ट है। अब रिलेटिव एडवर्ब हमारा क्या है, रिलेटिव एडवर्ब modify the verb flowing them and at the same time they join
टू सेंटेंसेस टुगेदर। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा रिलेटिव एडवर्ब है वो किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है। और सबसे बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जो है हमारा वो क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, वेन, वेयर, हाउ, व्हाई। अब यहाँ पे आपको एक चीज कंफ्यूजन होगा कि ये जो वेन जो है हमारा वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में था, और वेयर भी हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब में था, और ये भी हमारा इंट्रोगेटिव में था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब में जब वेन का यूज होगा तो वो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा वेन का यूज हो रहा है तो ये इसका यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारा दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इसका यूज होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि ये सारी चीज आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द फील्ड वेयर आई प्ले, दिस इज द फील्ड वेयर आई प्ले। तो यहाँ पे आप देखिए वेयर, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, नहीं, ये हमारा क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये जो है हमारा वो क्या कर रहा है, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, डू यू नो हाउ लॉन्ग ही विल स्टे। तो यहाँ पे देखिए डू यू नो हमारा एक अलग सेंटेंस हुआ, ये हमारा पहला सेंटेंस और ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इसको जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है, हाउ लॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल में भी ये हमारा पहला हो गया था, ये हमारा दूसरा, तो इसको जोड़ने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो मैं आपको बताया कि ये जो हमारे रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, मतलब कि जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वो क्या करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइप के क्वेश्चन हमारा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द टाइप ऑफ एडवर्ब। मतलब कि हमें बताना है कि ये जो सेंटेंस है हमारा, उसमें ये जो रेड कलर का वर्ड है ये हमारा कौन सा एडवर्ब है, मतलब कि कौन सा एडवर्ब का टाइप्स है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, आई विल गो टू मार्केट टुमारो, मतलब कि मैं कल मार्केट जाऊंगा। तो हमें बताना है कि ये जो टुमारो है ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा एडवर्ब है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है टुमारो हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम क्यों है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि मार्केट जाने का समय। तो मार्केट जाने का समय क्या है, टुमारो, यानी कि कल मैं मार्केट जाऊंगा। अब यहाँ पे है हमारा अगला क्वेश्चन है, माय ब्रदर ऑलवेज हेल्प्ड मी। तो यहाँ पे ये जो ऑलवेज है हमें बताना है कि ये ऑलवेज जो है हमारा वो कौन सा एडवर्ब है। तो मैं आपको बता दूं कि माय ब्रदर ऑलवेज हेल्प्ड मी, इसका मतलब हुआ कि मेरा भाई हमेशा हेल्प किया है मुझे। तो यहाँ पे ये जो ऑलवेज है ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये कितने बार हेल्प किया है, तो हमेशा हेल्प किया है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो है हमारा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे देखिए, आई विल गो एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, मतलब कि मैं इस दुनिया में सभी जगह जाऊंगा। तो ये जो एवरीवेयर है क्या बता रहा है, ये हमारा प्लेस बता रहा है। क्या बता रहा है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, आप इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस लिख लीजिएगा। अब मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है, द टी इज टू हॉट, मतलब कि टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो ये टू जो है हमारा वो क्या बता रहा है, ये हमारा वो टी का हॉटनेस का क्वांटिटी बता रहा है, यानी कि कितना हॉट है, तो बहुत ही ज़्यादा हॉट है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब यहाँ पे देखिए अगला सेंटेंस है हमारा, सी राइट्स ब्यूटीफुल्ली। तो यहाँ पे ये जो हमारा ब्यूटीफुल्ली है इसको हमारा बताना है कि ये हमारा कौन सा एडवर्ब है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, मतलब कि कैसे लिखती है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लिखती है। तो ये जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब ये जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये हमारा क्या है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट, मतलब कि तुम कितने बार खाते हो। तो ये जो हमें बताना है कि ये जो रेड वाला है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो भी हमारा रेड कलर था एक सेंटेंस में, जो रेड से वर्ड हमारा था उसको बताना था कि कौन सा एडवर्ब का टाइप है। तो यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट, मतलब कि तुम कितने बार खाते हो। तो ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है हमारा वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। क्या होगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। तो हम लिख देते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब चलिए, तो ये तो था कुछ सिंपल सा क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा लाइन अंडरलाइन है वो बताओ कि कौन सा एडवर्ब है। अब यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब। हमें बताना है कि ये जो हमारे पास एक सेंटेंस है और ये जो ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं, यानी कि खाली स्पेस देख रहे हैं, इसको हमको भरना है और इन चारों ऑप्शन को देख के भरना है। तो यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है, हर ब्रदर डिड नॉट बाथ एज ही हैड फीवर। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सुटेबल एडवर्ब भरना है। तो अब यहाँ पे इसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने पड़ेगा। तो ये जो है हमारा सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है हमारा वो क्या बता रहा है, ये जो सेंटेंस है हमारा वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। क्या है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसके साथ जो हमारा ये जो वर्ब लगेगा वो भी हमारा थोड़ा सा पास्ट टेंस से कनेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हर ब्रदर डिड नॉट बाथ एज ही हैड फीवर।
तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, टुमारो लगेगा, नाउ लगेगा, यस्टरडे लगेगा और एगो लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ टुमारो का मतलब क्या हुआ, टुमारो का मतलब हुआ कि आने वाला कल, और नाउ का मतलब हुआ अभी, और यस्टरडे का मतलब हुआ बीता हुआ कल, क्या हुआ, बीता हुआ कल, और एगो का मतलब हुआ बहुत ही ज्यादा पहले। तो यहाँ पे हमारा कौन सा लगेगा, पास्ट। देखिए ये हमारा टुमारो मतलब हो गया कि आने वाला कल, तो ये हमारा फ्यूचर हो गया, और ये जो नाउ है हमारा प्रेजेंट हो गया, और बीता हुआ जो है हमारा, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पास्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ही हैड जो है हमारा वो पास्ट, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको हैड दिखेगा तो ये हमारा पास्ट टेंस को डिनोट करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा वो यस्टरडे हो जाएगा। अब देखिए हर ब्रदर डिड नॉट बाथ यस्टरडे एज ही हैड फीवर, मतलब कि उसका भाई नहाया नहीं था क्योंकि कल उसे फीवर था। तो ये हमारा यस्टरडे हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस है हमारा, रोहित डैश गेट्स अप इन द मॉर्निंग। तो हमें क्या बनना है, सुटेबल वर्ब बनना है। तो रोहित एवर गेट अप, ये हमारा नहीं होगा, अगेन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए वंस और ऑलवेज, तो ये जो सी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा, रोहित ऑलवेज गेट अप इन द मॉर्निंग। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आपको सुटेबल वर्ब अगर आपको भरने नहीं आ रहा है या आपको कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इस वर्ड को यहाँ पे रख के देखिएगा। अगर ये सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा तो आप उसमें टिक मार दीजिएगा, अगर आपको नहीं लग रहा होगा तो आप उसको टिक नहीं मारिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, माई मदर इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट इन द किचन। अब यहाँ पे देखिए डैश माई मदर इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट इन द किचन। अब यहाँ पे देखिए इज प्रिपेयरिंग, तो ये जो है हमारा वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसके साथ जो भी हमारा वर्ब लगेगा वो थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस से कनेक्टेड होगा। अब देखिए देन का मतलब क्या होता है, तो देन जो है हमारा वो तब, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस से कनेक्टेड नहीं है। एगो मतलब कि बहुत पहले, ये भी हमारा नहीं है, बिफोर भी हमारा नहीं है। अब नाउ जो है हमारा वो क्या होता है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस डिनोट करता है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, नाउ माई मदर इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट इन द किचन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो हमारा वो नाउ आ जाएगा, नाउ मतलब कि अभी। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस है हमारा, नो बडी विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे डैश। तो नो बडी विल, तो ये जो बिल जो है हमारा ये क्या बताता है, ये हमारा फ्यूचर बताता है। फ्यूचर टेंस जो हमारा होता है उसमें यूज होता है। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये टेंस से कनेक्टेड है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी हमारा इंग्लिश का वर्ड होता है उसमें टेंस वर्ब सब्जेक्ट वगैरह आपको मिलेगा ही। तो यहाँ पे देखिए नो बडी विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे टुमारो यस्टरडे अर्लियर देन। तो देखिए यस्टरडे हमारा बीता हुआ कल, अर्लियर मतलब कि पहले, और देन मतलब कि पहले। तो ये जो है हमारा वो टुमारो जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, टुमारो जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि कोई भी उसका बर्थडे कल सेलिब्रेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे है हमारा ही रन्स डैश देन योर ब्रदर, यहाँ पे फास्टली, फास्टर, फास्टर, फास्टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, और इन दोनों के बीच में अगर कोई हमारा चीज को कंपेयर किया जाता है तो हमारा कौन सा वर्ब लगता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कंपैरेटिव वर्ब लगता है। और सुपरलेटिव वर्ब होता है, कंपैरेटिव वर्ब होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो फास्टर जो है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा दो व्यक्ति के बीच में अगर कोई यूज होता है तो वो हमारा क्या होता है, कंपैरेटिव वर्ब। तो ये जो फास्टर है हमारा वो कंपैरेटिव वर्ब है। तो ये बीट हिम डैश, इनकी हमें क्या करना है, ये जो स्पेस है वहाँ पे जो सुटेबल वर्ब है नीचे उसको एक पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए दे बीट हिम बैडली, लविंगली, वारंटी, केयरफुली। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन गलत है, केयरफुली भी गलत है, लविंगली। तो बैडली, किसी भी आदमी को हम बहुत ही ज्यादा बैडली पीटते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ही स्टडी डैश एंड स्कोर 92% मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए ही स्टडी फास्ट होगा नहीं, ही स्टडी हार्ड, ही स्टडी हार्डली, ही स्टडी केयरफुली। तो ही स्टडीड हार्ड होगा, क्या होगा, ये जो है हमारा वो हार्ड होगा। अब यहाँ पे देखिए डैश डिड यू सी हिम। तो डैश डिड यू सी हिम हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब पुट करना है। तो वे whom डिड यू सी हिम नहीं, गलत है, ये हमारा नहीं होगा। व्हाट डिड यू सी हिम नहीं, वेयर डिड यू सी हिम जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो ये जो भी आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें कॉमन सेंस लगाना था, और हमें क्या करना था, सुटेबल एडवर्ब पुट करना था। चलिए तो यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।